राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से आ जाए, टाइम हो गया अपना। आज क्लास का 5वां दिन है, जल्दी से जल्दी। राधे राधे, आ जाइए। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा। सभी को साधुवाद। बोले सनातन धर्म की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। श्री गजानंद महाराज की जय। आ जाइए। आशा करता हूँ मैं आप लोग आ चुके होंगे, टाइम हो चुकी होगी। देखिए, हम आज पढ़ेंगे केवल, आज आपने इस टॉपिक का आखिरी टॉपिक है इस अध्याय 1 का, भूगोल में मानव भूगोल का मूल सिद्धांत, अध्याय प्रकृति, मानव भूगोल प्रकृति विशेष क्षेत्र। इसका आखिरी टॉपिक बचे अपना, जो आज पूरा हो जाएगा और अच्छे से पढ़ना है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये केवल 12वीं वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास पहुंच जानी चाहिए, ताकि पढ़ करके वो अपनी परसेंटेज बना सके। आप किसी का भला करोगे तभी जाकर आपका भला होगा, और भला जरूर करना चाहिए। याद रखना हो, भला करना, भला से गंगा पार होती है। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तब भगवान आपके बारे में अच्छा सोचेगा। अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोचोगे तो भगवान भी आपके बारे में गलत सोचेगा। इसीलिए ना तो किसी के प्रति गलत सोचना है, ना किसी के प्रति गलत कहना है। ना तो किसी गलत कहनी, ना किसी की सही कहनी। अगर आपसे अच्छी जमे तो बोलो, नहीं जमे तो कोई दिक्कत नहीं। किसी की अच्छी भी मत बोलो, बुरी भी मत बोलो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। बाकी सब आ गए होंगे, और जल्दी से आ जाओ और अपने अपने इष्ट देव को आप याद कर लेना। मैंने आपको बोल रखा है कि 5 मिनट अपने भक्ति से जोड़ो, ताकि भगवान आपको समय दे, आपकी किस्मत आगे से आगे बढ़ाए, आपको नौकरी दिलाए। क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास रखना, तभी विश्वास होता है, तब जाके गंगा पार होती है। एक बात याद रखना, किसी की शादी होती है, समझना है, बात समझना गहरी है, और इस बात को आपको तोलना है घर पर जाकर, ठीक है। तोलना तुलना करना कि सर ने क्या बात बोली। किसी की शादी होती है, ठीक है, शादी हुई, लड़का लड़की की शादी होती है। कोई मेहमान आ जाए, जब 5-6 महीने साल भर बाद कोई आए आपके घर पर, बच्चा बच्ची को मांडो करवा दी क्या? हाँ करवा दी। फिर वो बोले है कि नहीं है, ध्यान देना, है कि नहीं है। बात ऐसी है कि नहीं है, मम्मी समझ जाती, नहीं आवार तो नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है कि नहीं है, यानी कि है कि नहीं है। वो क्या कहना चाहता है कि नहीं है। बात ये है कि नहीं है। शादी करवाई है, एक साल बाद जब गांव वाले पूछते हैं कि नहीं है, तो लाड़ी के सही है कि नहीं है, नहीं नहीं आवार तो कहते। तो विश्वास, विश्वास रखो। जब आप भगवान पे विश्वास रखोगे तब जाकर आपका काम होता है, और आप शुरू करते हैं। और किसी अच्छे लोगों की संगत करना, गलत लोगों की संगत नहीं करना है। और याद रखना, संगत का बहुत फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अच्छे लोगों की क्या करना, आपको संगत करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। और घर पे भी बुलाओ ना, तो उसको बुलाना, मैं तो संतान देखूं घरे आयता, मैं तो संतान देखूं घरे आवता, मैं तो संतान देखूं घरे आवता। संत मिले तो सेवा कीजिए, चित्त मिले तो चेला। संत मिले तो सेवा कीजिए, चित्त मिले तो चेला। संत मिले तो सेवा कीजिए, चित्त मिले तो चेला। भक्त मिले तो हरि गुण गाजे, भक्त मिले तो हरि गुण गाजे, नहीं तो पड़ा अकेला। मैं तो संतान देखू धरे आवता, मैं तो संतान देखू धरे आवता। संत को, महात्मा को, उनको बुलाओ, ताकि घर में क्या हो, अच्छा काल दोष निकल जाए। यही तो बच्चे, और तो किसी की औकात नहीं कि आपके घर में कोई भूत प्रेत भरा जाए। और तो बाकी तो ढंग तो बहुत चल रहा अपने भारत में, आप तो सोशल मीडिया पर देख रहे हो। चलो अब शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर बहुत बातें करते, तो बेटा आगे होंगे, इस वजह से थोड़ी बातें कर लेते हैं, और अपन थोड़ी जुड़ जाते, थोड़ी धर्म से भी जुड़ना चाहिए, ठीक है। आइए
अपन ने कल चर्चा की थी, विचारधारा पढ़ी थी, मानव कल्याण पर की विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा, अमूल्यवादी विचारधारा और व्यवहारवादी, यानी कल्याण पर की विचारधारा में तो क्या होता है, मनुष्य को अपने हित में कल्याण करना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा गरीबी इससे जुड़ना चाहिए, गरीब है तो वहां पर गरीबी को दूर करना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा नहीं तो वहां स्वस्थ बनाना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखो, मानव समाज को केंद्र से जोड़ती है, सामाजिक पर्यावरण संतुलन पर बल देती है, राजनीति पर बल देती है। तो इस प्रकार मैंने आपको बातें ले लेती है। मानवतावादी विचारधारा मैंने आपसे कहा था, ये समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, किससे जुड़ी, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, ठीक है। तो साथ ही वर्तमान में जो घटना घटित होती है उससे जुड़ी है, मानव अनुभवों के साथ साथ मानव संगठनों के साथ भी जुड़ी है, ठीक है। अगली क्या बोलते हैं, अमूल्यवादी, ये मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग करके दुनिया के सभी समस्याओं को दूर कर दिया। समस्या क्या होती है, और गरीबी, बीमारी, धर्म, जाति, इस भेदभाव को आदि को क्या करती है, दूर करती है। मैंने ये भी कहा था साथ ही एक इसका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था से जो दुनिया के सभी लोगों को प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधनों का उपयोग सामान्य रूप से कर सके। व्यवहारवादी विचारधारा, मान लीजिए आप कहीं पर जाते हो, वहां पर आप वातावरण को कैसे समझते हैं, वहां के वातावरण से आप जुड़ते हो, वहां के सामाजिक नियम, वहां के आर्थिक नियम, इससे आप वहां को अध्ययन करते, समझना अध्ययन करते हो, और साथ ही आप मान लोगों के अनुभव के साथ साथ ये सारे नियम आप समझते हो, मैंने आपको बता दी। अब देखो, मानव भूगोल की अवस्था है, यानी मानव भूगोल का विस्तार किस प्रकार होता है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मानव भूगोल का विस्तार किस प्रकार होता है, यानी व्यवस्था अवस्था का है। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मानव भूगोल का विस्तार, ठीक, मानव भूगोल का विस्तार किस प्रकार होगा, ठीक है। ये अपना क्या है, क्वेश्चन रहेगा। आपके क्वेश्चन आता है मानव भूगोल का विस्तार किस प्रकार हुआ, तो जब जब संकट आया धरती पे, जब यानी 15वीं शताब्दी के आसपास, शताब्दी के आसपास युद्ध के तौर क्या बढ़ गए थे, अधिक बढ़ गए थे। क्या बढ़ गए, युद्ध के दौर, यानी कि युद्ध के दौर क्या बढ़ गए, दौर अधिक हो गए थे। क्या हो गए थे टावरों, अधिक हो गए। तब जाके यूरोप के लोगों ने, यूरोप में क्या कि खोजने का प्रयास किया। कहाँ के लोगों ने, अपने जो यहाँ के लोगों ने क्या किया, यूरोप के लोगों ने खोजने का क्या किया, टावर प्रयास किया, खोजने का, ढूंढने का, ढूंढने का ढूंढने का प्रयास किया। कब किया, तब जाकर क्या हुआ, मानव भूगोल का विस्तार हुआ। कि 15वीं शताब्दी में युद्ध के दौर क्या बढ़ गए, दौर काफी बढ़ गए थे। तब जाकर अपने यूरोप वालों ने, एशिया वालों ने ढूंढने का, खोजने का प्रयास किया, जिसके बाद मानव भूगोल का क्या होता है, तब विस्तार होता है, फिर जाकर विस्तार होता है। 15वीं शताब्दी में मानव भूगोल की जड़ बहुत गहरी थी टावर। कभी 15वीं शताब्दी मानव भूगोल की जड़, मानव भूगोल की जड़ कितनी थी टावर, भूगोल की जड़ें गहरी थी, गहरी थी टावर। क्या थी, मानव भूगोल की जड़ अत्यंत गहरी थी, अधिक गहरी थी। तब जाकर 15वीं शताब्दी में युद्ध के दौर अधिक बढ़ गए, दौर युद्ध के दौर। अब युद्ध के दौर जब अधिक बढ़ेंगे तो संकट आता है, संकट आता है तो यूरोप के लोगों की नींद खुल जाती, तो नींद खुल जाती है तो कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास करते, कुछ खोजने का प्रयास करते, जैसे कि हथियार, हथियार का आविष्कार किया उन्होंने, हथियार की खोज की उन्होंने, हथियार की खोज की, उद्योग करने लगे हो, धीरे धीरे हथियार के उद्योग करने लगे हो, तलवार के उद्योग करने लगे, ताकि हम उससे युद्ध जीत सके। युद्ध के तो शीत युद्ध होता है, बहुत सारे युद्ध चलते, तो यूरोप को लोगों ने 15वीं शताब्दी में ढूंढने का, खोजने का प्रयास किया। आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। बोलिए किसके समझ में आया वो तुरंत कमेंट कर दीजिए। तो याद रखना, जब यूरोप के लोगों ने खोजना ढूंढना कर शुरू किया तो युद्ध के दौर बढ़ रहे थे, तब जाकर उन्होंने ढूंढना क्या किया, खोजना शुरू किया, ताकि अपने भारत पर हमला हुए तो हमारा बंदूक रहे तो हम कैसे चला सके, ठीक है टावर, दुश्मन को मार सके। आया क्या टावर समझ में आया होगा, अपील करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है टावरों। बाकी समझ में आपके आया होगा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्या बताया मैंने आपको, जल्दी से कमेंट करो। मानव भूगोल का विस्तार, ठीक है टावर, मानव भूगोल का विस्तार, मानव भूगोल का विस्तार किस प्रकार हो रहा था, ये मैंने आपको बोला है कि मानव भूगोल का विस्तार किस प्रकार हो रहा है। तो जब मानव भूगोल
15वीं शताब्दी में, कितने टावर 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में क्या होता है, युद्ध के दौर अधिक बढ़ जाते हैं, युद्ध के दौर, ठीक है टावर, युद्ध के दौर अधिक बढ़ जाते हैं, यानी युद्ध अधिक होने लगता है। तब जाके इसी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में ही यूरोप को लोगों ने, यूरोप में खोजना ढूंढना शुरू किया। कहा कि यूरोप के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने क्या किया, खोज करना शुरू किया, अन्वेषण, अन्वेषण यानी कि ढूंढना शुरू किया, टावर ढूंढना शुरू किया है, या ढूंढना, ढूंढने का कार्य किया है। अब खोज, जैसे कि बंदूक की खोज की, बंदूक, हथियार, हथियार की खोज की, हथियार जानता हो, बंदूक होती है, तलवार होती है, इस प्रकार की खोज के उद्योग करने लगे, ताकि मनुष्य क्या जी सके, जिंदगी जी सके। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, तेरा साथ दिल का हमारा तुम्हारा, तेरा साथ दिल का हमारा तुम्हारा, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, इस प्रकार खोज की टावर। और 15वीं शताब्दी में मानव भूगोल की जड़ अत्यंत गहरी थी। क्यों गहरी थी टावर, इधर तो युद्ध के दौर बढ़ रहे हैं, युद्ध के दौर बढ़ रहे हैं, तो मानव भूगोल में, मानव में क्या हो, जागरूकता पैदा हुई, क्या हुई, जागरूकता पैदा हुई। तभी तो 15वीं शताब्दी में जो मानव भूगोल की क्या थी, मानव की जड़ क्या थी, अधिक गहरी थी, क्या थी टावर, गहरी थी, गहरी थी। तो तभी जाके खोज किया, अन्वेषण किया, तो आया समझ में टावरों, ढेरों पढ़ रहे हो, आपको पढ़ रहा होगा, आपको पता साफ साफ चल रहा होगा, साफ साफ सब लिखा था ग्रंथों में कि ऐसा कार्य करना जो कि मत पिता को दुख नहीं पहुंचे। ऐसा लिखा है कि 15वीं शताब्दी में युद्ध के दौर अधिक बढ़ गए थे, और उसके बाद 15वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने अन्वेषण, खोज का प्रयास किया है, खोज करने लगे। अब खोज क्या होता है, ढूंढना शुरू किया। अब खोज में बताऊं मैं आपको टावर, खोज, खनन किया, खनन तो जानते हो ना आप, खनन किया, खोज, खनन मतलब पृथ्वी से क्या निकाला, तांबा, सोना, इसकी खोज की, धातु की खोज की, खनिज की खोज की टावरों पर, खनिज में तांबा, तांबड़ा सब आ जाएगा, ठीक है, आदि की खोज की, कि तांबा का आभूषण बनाया, सोना का, तांबा के कांच की खोज की, पीतल की खोज की। तो टावर इस प्रकार की क्या की, पीतल की क्या की खोज की, इस प्रकार की खोज के अन्वेषण किया, बंदूक हथियार बनाना शुरू किया। तो मैं लगता है आया, अब आ गया आपका समझ लो, ठीक है टावरों, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या होता है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र तथा क्षेत्र पढ़ते हैं, ठीक है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र और क्षेत्र पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल के क्षेत्र देखते हैं अपन क्या क्या होते हैं। ये जरा ध्यान दो, केवल आपको ध्यान देना, आज छोटा सा टॉपिक, ज्यादा बड़ा टॉपिक बस है, छोटा, केवल ध्यान देना। मानव भूगोल के उपक्षेत्र तथा क्षेत्र पढ़ते हैं। आइए, तो ये क्या होता है, मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल के कितने क्षेत्र, कितने भागों में मानव भूगोल को विभाजित किया गया, यानी क्षेत्र देखते हैं। तो मानव भूगोल को टावर, एक बात याद रखना आपको, सामाजिक भूगोल क्या आएगा, सामाजिक भूगोल आएगा, सामाजिक भूगोल आएगा, बोलो टावर, सामाजिक भूगोल आएगा, राजनीति भूगोल आएगा, राजनीति, राजनीति भूगोल आएगा, बोलो जल्दी, राजनीति भूगोल आएगा, आर्थिक भूगोल आएगा, आर्थिक भूगोल आएगा, जल्दी बोलो, राजनीति भूगोल, आर्थिक भूगोल, और एक और बचा जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये जनसंख्या भूगोल आएगा, ये भूगोल आता है। कितने आते हैं टावर, 4 बताया मैंने आपको, आपको याद हो गया। पहला क्या है, राजनीति भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीति भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, एक 4 भूगोल आपको याद रखना है। वो पूछ लेता है मानव भूगोल के क्षेत्र क्या क्या है, तो सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल होता है। अब ये बात आपको क्या करनी, याद रखनी है। मैंने क्या बताया टावर, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसके बारे में फिर अपन गहरे में पढ़ेंगे, पहले इसको तो समझो तो सही कि भूगोल क्या चीज होती है, ठीक है। अपन ने क्या क्या चर्चा की, पहले पहले अपन ने देखा है, क्या देखा है, जल्दी कमेंट करो, सामाजिक का भूगोल, सामाजिक भूगोल,
उसके बाद क्या देखा अपने, राजनीति भूगोल, राजनीति भूगोल। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा है, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। उसके बाद मैंने क्या देखा है, जनसंख्या भूगोल। क्या देखा था वो, जनसंख्या भूगोल। ठीक है, आया क्या सब समझ में? जल्दी से जल्दी कमेंट करो, आइए समझते हैं। ठीक है, अब बात ऐसी है कि मानव भूगोल क्षेत्र, ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ठीक है, ये 4 भूगोल होते हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। वो पूछ लेता मानव भूगोल के क्षेत्र क्या है, तो सामाजिक भूगोल बोल देगा, राजनीतिक भूगोल आपको याद हो गया होगा, आर्थिक भूगोल याद होगा, जनसंख्या भूगोल याद हो गया, ये आपको कन्फर्म याद होगी। अब देखो, अब इसमें क्या क्या है, अब राजनीति, अब मानव भूगोल के क्षेत्र तो पढ़ लिया अपन, अब इसके उप क्षेत्र पढ़ना जरूरी होता है। अब उप क्षेत्र, अब उप क्षेत्र होता है, क्या होता है, तो जल्दी से यहाँ पर ऐसा लिखना है आपको, इधर से लिखो मानव भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र। ठीक है टावर, ये मानव भूगोल क्या है, क्षेत्र है। इधर ये लिखा अपन ने, इधर ये लिखना है मानव भूगोल के उप क्षेत्र। ये क्या है, उप क्षेत्र, मानव भूगोल में क्या टावर, उप क्षेत्र है। अब उप क्षेत्र क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था राजनीति भूगोल, है ना, राजनीति भूगोल। अब मैंने क्या बताया था आपको, राजनीति भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल को कितने भागों में बांटा गया, तो इसके जो भाग होते हैं वो क्या आएंगे, उप क्षेत्र आएंगे। तो इसको बोला है सैन्य भूगोल। तो सैन्य, अब सैनिक जो होते हैं वो राजनीतिक भूगोल में आते हैं। किस भूगोल में आते हैं आपको, सैन्य जो भूगोल आते हैं वो राजनीतिक भूगोल। जो बॉर्डर होता है, जो नौकरी होती है, जो मास्टर एक अध्यापक है, वो किस भूगोल में आएगा, राजनीतिक भूगोल में आएगा। ठीक है, वकील है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी होती है वो राजनीतिक भूगोल में आता है। निर्वाचन भूगोल, निर्वाचन भूगोल, निर्वाचन भूगोल भी इसी में आएगा, किसमें आएगा, राजनीतिक भूगोल में। क्यों, जैसे कि निर्वाचन होते, जैसे मंत्री, कौन आएगा, मंत्री। अब मंत्री में आप पूछो कौन आएगा, पीएम, सीएम, पीएम, सीएम, ये आएंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे के सारे इसमें आएंगे, जो मंत्री होते हैं। आएगी समझ में। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आर्थिक भूगोल, है ना, एक क्या बताया था मैंने आपको, आर्थिक भूगोल। दूसरा क्या बताया मैंने, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। क्या बताया मैंने, आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में आएंगे जैसे मानव से संबंधित चीजें आएंगी। क्या आएंगी टावरों, अब आर्थिक भूगोल में आपको याद करना पड़ेगा, आर्थिक भूगोल में जो मानव से संबंधित, जैसे उद्योग, ये मानव कर सकता है, नहीं कर सकता, उद्योग। पर्यटन टावरों, पर्यटक, पर्यटक आएगा टावर, है ना, पर्यटक आएगा, पर्यटन आएगा, आया टावरों समझ में। और क्या आएगा इसमें, पर्यटक, कृषि, कृषि भूगोल की इसी का उदाहरण टावर। जब खेती करते हो तो आर्थिक जिससे आय प्राप्त होती है, उद्योग से आय प्राप्त होती है, पर्यटक से आय प्राप्त होती है, वो आएगा। एक और आएगा, कौन आएगा, कृषि, उद्योग और कृषि। और इसके बाद क्या आएगा आपके पास, संसाधन, संसाधन का भूगोल। ये लो टावरों, संसाधन का भूगोल आएगा। क्या आएगा, आर्थिक भूगोल में आता है कृषि, उद्योग, संसाधन का भूगोल। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आएगा टावरों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आएगा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आएगा आपके पास। फसल बेचना, विपणन केंद्र आएगा, विपणन केंद्र आएगा, विपणन केंद्र आएगा। विपणन केंद्र का मतलब होता है टावरों फसल बेचना, फसल बेचना। अब फसल बेचना, बेचना भी इसी में आएगा टावर, फसल बेचना, फसल बेचना इसी भूगोल में आता है, किस में आता है, इसमें आता है। आया टावर समझ में आपको, क्या क्या बताया मैंने। आर्थिक भूगोल में उद्योग आएगा, पर्यटन आएगा, संसाधन आएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर, जैसे कि एक देश से दूसरे देश से व्यापार होता है, उसके बारे में, वो भी किसमें, आर्थिक भूगोल में, जिससे आय प्राप्त होती है। विपणन केंद्र है, फसल बेचना, फसल से आई आती है। पर्यटक आता, पर्यटक में जैसे सांवरा जी का मंदिर है, क्या है, सांवरा सेठ का मंदिर है, सांवरा जी का, सांवरा, सांवरा जी का क्या है, मंदिर है। तो वहां पर जाते हैं तो सांवरा जी का पर्यटन, पर्यटन स्थल को, जैसे चित्तौड़ दुर्ग, क्या टावर, चित्तौड़, चित्तौड़ दुर्ग। अब दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, अब चित्तौड़ दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, इस पर डाक टिकट जारी होती है। तो ये घूमने का स्थल है, तो यहाँ पर पर्यटक आते हैं, इससे आय आती है। ठीक है, उद्योग, अब उद्योग गवर्नमेंट उद्योग होता है, पर्यावरण होता है, गवर्नमेंट होता है, निजी उद्योग होता है। अब उद्योग से भी क्या होता है, सरकार को आय प्राप्त होती है। कृषि, कृषि से सरकार को क्या प्राप्त होती है बेटा, आय प्राप्त होती है, कृषि से भी आय प्राप्त होती है। जैसे आप कृषि करते हो, खेती करते हो, उसको फिर वापस बेचने जाते हो, तो
वो जैसे आपने कृषि की, अब मान लो गेहूं आपके पास क्या है, गेहूं आपके उत्पादन में है, क्या है आपको, गेहूं आपकी क्या है, उत्पादन। अब गेहूं को आपको 60 रुपए किलो में आपने खरीदे, और ये कितने किलो में जाएंगे, 57 किलो में जाएंगे। हो सकता है 50 किलो में जाए, तो 60 का इनको क्या हुआ, सरकार के पास आय प्राप्त हुई, 60 रुपए की आय प्राप्त हुई, ठीक है, 60 रुपए की क्या था, आय प्राप्त हुई। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, कृषि से संसाधन, अब संसाधन से भी सरकार को आय प्राप्त होती है। संसाधन कोई भी मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, उससे विपणन केंद्र ने फसल बेचना, इससे भी आय प्राप्त होती है सरकार को, ठीक है टाबरो। आया क्या समझ में, कमेंट कर देना, ये कमेंट तुम करते रहना ताकि हम तुम करे ध्यान दे दे। नहीं करोगे तो भी हम आप पे ध्यान तो देंगे टाबरो, क्योंकि आप पे ध्यान देना पड़ता है। और जब आपकी जब गुरु से जब हित से जुड़ जाती है, तो चाहे कुछ भी हो जाओ, फिर प्रीत होती है, तो आपको प्रीत जोड़नी पड़ती है, तब जाकर गुरु से आपकी प्रीत क्या होती है, तब जाकर जुड़ती है भगवान के। जब आप जाओगे तब भगवान आपको लेने आएगा, ये याद रखना हो। जब भैंस मरती है तो उसको कौन लेना आता है, आपको पता है, सामान्य वर्ग लेना आता है। गाय मरती है तो उसको वही ले जाता है, कीड़ी मरती है तो उसको वही ले जाता है जिसका उसका कार्य होता है। जब आप हम जाएंगे और आप मरोगे तो आपको कौन लेना है, जब भगत मरता है तो भगवान लेना आता है, भगवान लेना आता है। तो याद रखना, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास नहीं आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास नहीं आने वाला। जब आपकी शरीर से ज्वाला उठेगी, कोई पास नहीं आने वाला, क्यों, ये याद रखना हो। क्या कहा मैंने कि अंतरराष्ट्रीय विपणन केंद्र का भूगोल, उद्योग, पर्यटन, कृषि, संसाधन, ये आर्थिक भूगोल में आते हैं। और एक क्या बताया मैंने, तो तीन तो जनसंख्या भूगोल, एक और बच्चा अपने पास क्या हो, जनसंख्या, जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल में जनांकी क्या आएगा, क्या आएगा टावर इसमें, जनांकी के, जनांकीय, यानी जनांकीय का अर्थ होता है, जनांकीय का अर्थ होता है जनसंख्या गणना। क्या था टावर, गणना करना, गणना, जनसंख्या गणना थी टावर। क्यों, जैसा भारत की जनसंख्या कितनी थी 2001 में, 2001 में कितनी जनसंख्या थी, 118 करोड़, शायद लगभग अंदाज से बता रहा हूं मैं आपको। 2000 जब 11 में जनगणना हुई थी, तब जनसंख्या थी भारत की, जब 2011 में जनगणना हुई थी, जब जनसंख्या थी भारत की 121 करोड़ थी। कितनी थी, 121 करोड़ थी। और 2001 में जब जनगणना हुई थी 102 करोड़ थी। तो ये जनगणना किस सूची का विषय, जनांकी की सूची का विषय था। जनगणना किस सूची का विषय, जनांकी के विषय का सूची। जनगणना करना जनसंख्या भूगोल में आता है, ठीक है टावर। इसके बाद अपन ने पास एक और बचा है, क्या बचा है, राजनीतिक भूगोल पढ़ लिया अपन ने, आर्थिक भूगोल पढ़ लिया अपन ने, और एक और बचा सामाजिक भूगोल। एक और कौन सा बचा अपने पास, सामाजिक भूगोल। एक और कौन सा बचा, सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल को आपको समझना है। अब समाज के प्रति जो कार्य होता है, एक बताओ मेरे समाज के प्रति क्या विचारधारा पढ़े, नहीं पढ़े, व्यवहारवादी विचारधारा। नहीं बताइए क्या मैंने, समाज के प्रति मैंने आपको व्यवहारवादी विचारधारा बताया, व्यवहारवादी। तो ये में समाज के प्रति व्यवहारवादी विचारधारा आती है। और क्या आती है इसमें, कल्याण पर, और क्या था, सामाजिक कल्याण विचारधारा, सामाजिक कल्याण की विचारधारा थी। इसमें क्या थी, इसमें सामाजिक कल्याण आएगा, इसमें सामाजिक कल्याण की विचारधारा आएगी, सामाजिक कल्याण की क्या आएगी, विचारधारा आएगी। और तो इसमें लिंग भूगोल आएगा, लिंग यानी लिंग भूगोल आएगा, लिंग भूगोल आएगा, लिंग भूगोल आएगा। अब लिंग भूगोल यानी स्त्री और पुरुष आएगा, फेल और मेल आएगा इसमें, फीमेल और मेल आएगा इसमें, स्त्री और पुरुष का भूगोल इसी में आता है ठाकुर, ठीक है। और क्या बताया मैंने, चिकित्सा भूगोल आएगा, डॉक्टर लोग इसमें आते ठाकुर, चिकित्सा, चिकित्सा भूगोल इसमें आएगा, चिकित्सा भूगोल इसमें आएगा, चिकित्सा, चिकित्सा भूगोल इसमें आएगा ठाकुर, किसमें, चिकित्सा, चिकित्सा भूगोल इसी में आएगा टावर, चिकित्सा भूगोल इसी में आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना टावर, क्या गलत लिखा गया क्या, चलो सही कर लेते हैं इसको। चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल किसमें आएगा, इसी में आएगा, चिकित्सा भूगोल किसमें आएगा, इसी में आएगा टावर। और तो यार ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक यानी इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल इसी में आएगा, किसमें आएगा, जनसंख्या का भूगोल में आएगा, सॉरी सामाजिक भूगोल में आएगा,
सांस्कृतिक भूगोल इसमें आएगा टावर, संस्कृति भूगोल भी इसमें आएगा, संस्कृति भूगोल इसमें आएगा। अपनी संस्कृति कैसी होती है, संस्कृति कैसी होती है अपनी अपनी संस्कृति, जैसे आप उज्जैन जाते हैं वहां का धार्मिक स्थान है, वो किसका किससे सामाजिक भूगोल को, तो समाज से जुड़ा हुआ है, जो समाज से जुड़ी हुई है वो चीज इसमें आएगी। जैसे कल्याण परक की विचारधारा इससे जुड़ी हुई है, व्यवहारवादी विचार इससे जुड़ी, समाज से जुड़ी, संस्कृति अपनी संस्कृति कल्चर सामाजिक से जुड़ी हुई है। लिंग भूगोल इससे आएगा, पुरुष और महिला का भूगोल इसमें, चिकित्सा भूगोल इसमें, और ऐतिहासिक इससे में आएगा। आया समझ में? आपको आशा करता हूँ, अपील है मुझे, फुल विश्वास है आपको समझ में आया हो। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे, ठीक है? चलो समझ लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। आप घर पे भी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, कमेंट तो करो। आप घर पे क्या करते हो, नींद निकालते हो क्या गर्मी में? नहीं निकालते हो नींद तो मेरे बड़े टावर है, तो सब टावर क्या होते हैं, पढ़ते हैं बेटा। जब पढ़ते हो तो अच्छा लगता है, नहीं लगता है क्या? बोलो जल्दी। कमेंट नहीं आया अभी तक किसी का? कमेंट आ जाना चाहिए। हाँ देख, किसने कमेंट किया? किसी ने भी नहीं किया, तो इसका मतलब कोई नहीं पढ़ता है क्या? कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ना जरूरी है बेटा, पढ़ा करो, अच्छी बात है पढ़ना, फिर गलत बात नहीं। देखो क्या क्या बताया मैंने आपको, पहला कौन सा भूगोल है? सामाजिक भूगोल। क्या बताया मैंने? सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल में क्या चीज आएगी? टावर सामाजिक भूगोल में आएंगे व्यवहारवादी विचारधारा, जो समाज से जुड़ी हुई है। क्या आएगी टावर इसमें? व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक कल्याण की विचारधारा आएगी, सामाजिक कल्याण की विचारधारा आएगी इसमें टावर, सामाजिक कल्याण की विचारधारा आएगी इसमें। लिंग भूगोल आएगा इसमें, लिंग भूगोल आएगा इसमें, ऐतिहासिक भूगोल आएगा इसमें, ऐतिहासिक भूगोल आएगा, इतिहास भूगोल आएगा, ऐतिहासिक भूगोल आएगा इसमें। ये याद रखना टावर। इसमें संस्कृति भूगोल आएगा इसमें, संस्कृति भूगोल आएगा इसमें। चिकित्सा भूगोल आएगा टावर, चिकित्सा भूगोल आएगा, चिकित्सा भूगोल आएगा, डॉक्टर कर्मी इसमें आता, हॉस्पिटल इसमें आता टावर, इसमें यह भूगोल आएगा। आया टावर समझ में आपको? आया होगा। व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण, राजनीति, लिंग, ऐतिहासिक भूगोल इसमें आता है टावर। और दूसरा भूगोल क्या बताया मैंने आपको? जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या बताया मैंने आपको? कौन सा भी भूगोल लेते हो? राजनीति भूगोल लेते हो। चलो क्या होता है? राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल, राजनीति भूगोल में क्या क्या आता है बताओ? एक तो निर्वाचन भूगोल है, सैन्य भूगोल है, यानी निर्वाचन मंत्री से में आते निर्वाचन भूगोल है इसमें। एक तो कौन सा? निर्वाचन भूगोल आता है। और कौन सा था? सैन्य भूगोल होता है टावर, सैन्य भूगोल आता है। ये सारी चीजें सैन्य भूगोल, जैसे कि सैन्य कमांडर आएंगे इसमें, गवर्नमेंट सर्वेंट अधिकारी इसी में आते हैं। निर्वाचन भूगोल, मंत्री इसी में आते हैं। निर्वाचन जो मंत्री होते हैं वो इसी में आते हैं, ठीक है टावर। अगला देखो, जो निर्वाचन सदस्य होते हैं, जो निर्वाचन मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो राजनीतिक भूगोल में आता है टावर। जो राजनेता लोग होते हैं वो राजनीतिक भूगोल में आता है। जो राजनेता लोग होते हैं वो इसी भूगोल में आते हैं। तभी तो कहा गया है, क्या कहा गया है? ये कहा गया कि निर्वाचित सैन्य भूगोल मंत्री सदस्य में आता है, राजनीतिक भूगोल में आता है। और मैंने आपको क्या बताया था? आर्थिक भूगोल, तीसरे नंबर पर बताया मैंने आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल किसमें आएगा टावर? आर्थिक भूगोल वो भी इसी में आएगा। आर्थिक भूगोल में क्या बताया था मैंने आपको? संसाधन, बोलो कमेंट करो। संसाधन क्या आएगा टावर? संसाधन, पर्यटक, पर्यटक यानी पर्यटन। और क्या है इसमें? जो घूमना आता है पर्यटक होता है, वो संसाधन होता है। जो कृषि होती है टावर, कृषि का भूगोल इसमें आता है। और क्या आता है? कृषि होता है, व्यापार होता है, व्यापार होता है, व्यापार इसी में आता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसमें आता है टावर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसमें आता है। फसल बेचना, फसल खरीदना, फसल बेचना इसी में आता है टावर। संसाधन, पर्यटन, व्यापार, कृषि इसी में आते हैं टावर। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आया हो, अब पर्यटन संसाधन से आय प्राप्त होती है, पर्यटन से आय प्राप्त होती है, डाक टिकट जारी होती है, उसका जो पैसा तो सरकार के पास जाता है, कृषि से आई आती है, व्यापार से आई होती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, फिर दूसरे देशों के साथ किया जाता है, एक दूसरे देश के साथ किया जाता है फसल बेचना, इनसे भी आय प्राप्त होती है, जो आर्थिक भूगोल में। एक अपना भूगोल कौन सा बचा है? जल्दी कमेंट करो, कौन सा है? जनसंख्या का भूगोल, जनसंख्या का भूगोल। अब जनसंख्या,
जनसंख्या का भूगोल है जनांकीय। क्या आएगा टावर? जनांकीय। जनांकीय जनसंख्या को गणना टावर, गणना जनसंख्या गणना का भूगोल किसमें आएगा? इसमें आएगा जनसंख्या जनांकीय के भूगोल किसमें? जनांकीय के भूगोल किसमें आएगा टावर? जनांकीय के भूगोल, जनांकीय के भूगोल जनसंख्या में आएगा टावर, जनसंख्या का भूगोल जनांकीय में आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है सभी को। आया समझ में? कमेंट कर देना। मेरे दिल को जलाने वाले, इस दिल को जलाना बुरी बात है, तू समझे नहीं क्या परमात्मा, मेरी आत्मा की क्या आवाज है। एक पिता अपने बेटे से बिछड़ कर सुख से कभी नहीं सो सकता। एक पिता अपने बेटे से बिछड़ कर सुख से कभी नहीं सो सकता। आवाज लगाइए, और जब आवाज लग जाती है तो श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी में। काम ऐसा करिए जो भगवान खुद दर्शन करना आएंगे आपके, किसी भी रूप में आ सकते हैं। भक्ति करोगे तो किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं। फिर श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी में। अली गली के हलन जगाए, आए खड़े रे दरवाजे पे। अली गली के अलग जगाए, आए खड़े दरवाजे पे। आवाज सुनकर है यशोदा ले है मनमोहन को। याद रखना हो, थोड़ा समझना है कि आप बोर ना हो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, जो संत महात्मा होते हैं वो सामाजिक से जुड़े, समाज से जुड़े होते हैं, बोले सनातन धर्म की जय, वो इसमें आते था। किसमें आते? सामाजिक भूगोल में। चलो अब लिख लेते हैं अपन, फिर बातें करते रहेंगे, अपनी बातें भी होती रहेगी और सब कुछ चलता रहेगा अपना। ठीक है, चलिए अब सब अपने अपने नोट्स निकालिए, जल्दी से जल्दी लिख लीजिए। लिखने का कार्य करते हैं अब। चलो लिखो। देखो, मानव भूगोल की अवस्था या मानव भूगोल का विस्तार। ठीक है, टाव हेडिंग डालो, मानव भूगोल का विस्तार या अवस्था, या अवस्था। ठीक है टाव, इसमें लिखने हैं आपको। एरो लगा का इसका इधर जगह हो वो यहाँ से लिखना है, नहीं तो यहाँ से लिखना। ठीक है, इसकी अवस्थाएं लिखनी है आपको। लिखो, 15वीं शताब्दी में मानव भूगोल की जड़ें अधिक गहरी थी, लेकिन अधिक गहरी थी, लेकिन युद्ध के दौर काफी अधिक हो गए थे। ठीक है टावर, देखो इसके बाद इसी शताब्दी में यूरोप में अनेक प्रकार की खोज व अन्वेषण
अन्वेषण यानी ढूंढना टावर, क्या हुआ, ढूंढना, अन्वेषण किया जिससे मानव भूगोल का विस्तार हुआ, क्या हुआ टावर, विस्तार हुआ। ये लो, ये लिखो आप, लिखिए जल्दी, अभी हेडिंग डालो, मानव भूगोल के उप क्षेत्र तथा क्षेत्र, ठीक है, देखो जी, मानव भूगोल के उपक्षेत्र तथा क्षेत्र लिखना। अब बात ऐसी, कैसी बात है कि मानव भूगोल का विस्तार को 15वीं शताब्दी मानव भूगोल में, 5वीं शताब्दी मानव भूगोल की जड़ अत्यंत गहरी थी, अधिक गहरी थी, लेकिन युद्ध का तौर काफी बढ़ने लगा है, तो अधिक हो गया। तब इसके बाद इसी शताब्दी में यूरोप के लोगों ने यूरोप में खोज तथा ढूंढने का प्रयास किया, जिससे क्या मानव भूगोल का विस्तार हुआ। मान लीजिए खेती करते हैं, कुछ मिल जाता है तो आप क्या बोलेंगे, मुझे पैसे मिल गए, वो मिल गया। मान लीजिए आपको 1 किलो गेहूं में 50 किलो गेहूं निकले हैं, तो उससे क्यों आपका विस्तार हुआ। तो ये तो समझाना चाहता हूं मैं कि हरे दिन इस प्रकार को अपन को ये करना हो। जल्दी से जल्दी लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। लिखो, जल्दी लिखो, टाइम अपने पास नहीं रहा है, जल्दी से जल्दी लिखना करो टाब्रो, ताकि अच्छा होता। मैंने आपको कहा था, क्या कल एक बात बोली थी कि 1 किलो घी बनाने में कितने लीटर की दूध की आवश्यकता होती है। 1 किलो घी बनाने में कितने लीटर दूध की आवश्यकता है। अभी तक रिप्लाई दिया, लिखते जाएंगे, अब रिप्लाई लेते जाएंगे, ठीक है टाब्रो। देखो जल्दी, जल्दी लिख लेना है। इधर लिखना है आपको, मानव भूगोल के क्षेत्र, ठीक है टाब्रो। इधर लिखना उप क्षेत्र, उप क्षेत्र, ये लो, लिखो जल्दी, लिखो, जल्दी जल्दी लिखा करो, बातें ना करे, कर पे लिखे। दर्शन करने आया रिजवी में, लिखो, ये इस प्रकार लिखना है, जैसा मैं लिखूं वैसा ही लिखना है, ठीक है टाब्रो। बाकी आपकी मनमानी नहीं करनी है। लिखो, पहला नंबर पे लिखो राजनीतिक भूगोल या सामाजिक भूगोल, आपके मन पड़े वो लिख लेना, ठीक है। कोई पहला नंबर पे लिख लो आप, राजनीतिक भूगोल लिखो या सामाजिक भूगोल लिखो, जो आपको पहले आज आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखो सामाजिक भूगोल, इसके उपक्षेत्र लिखने हैं आपको। अब इसका उपक्षेत्र क्या बताया था मैंने, व्यवहारवादी भूगोल, क्या है, व्यवहारवादी, क्या बताया था मैंने, एक तो व्यवहारवादी, कल्याण परक विचारधारा, क्या सामाजिक कल्याण का भूगोल। देखो टावरो, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ठीक है। देखो सामाजिक कल्याण का भूगोल, संस्कृति भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल, लिखो जल्दी, ठीक है। लिंग भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल यानी इतिहास, जो अपना इतिहास होता है वो भी इसी में आएगा टावर, जो अपना इतिहास होता है, इतिहास इसी में आएगा, ठीक है। चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सारे भूगोल इसी में आएंगे। कौन सा भूगोल, ये जो मैंने बताया वो आएंगे, ये आएंगे टावर। कितने, 6 भूगोल है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है टावरों, ये आएंगे। इसके बाद अगला लिखना है आपको
दूसरा नंबर पे लिखो टावर, कौन सा है? राजनीति भूगोल। ठीक है टावर, राजनीति भूगोल में लिखना है आपको, समझ जाओगे, आपके जगह होगी, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए मैंने एरो लगा दिया, समझ जाना। ठीक है, लिखो राजनीति भूगोल में कौन कौन सा आएगा, जल्दी कमेंट करो। निर्वाचन, कौन सा आएगा? निर्वाचन भूगोल। और सैन्य भूगोल, ये लो टावर, सैन्य भूगोल, ये लो, सैन्य भूगोल किसमें आएगा? इसी में आएगा, निर्वाचन और सैन्य भूगोल आएगा। ठीक है, अगला भूगोल कौन सा अपना, बोलो, आर्थिक भूगोल। अगला भूगोल कौन सा अपने पास? आर्थिक भूगोल, जल्दी से जल्दी लिखो अगला भूगोल। ये लो, तीसरा नंबर पर कौन सा है अपने पास? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, तो आर्थिक भूगोल में आपको क्या लिखना है? देखो जल्दी, आर्थिक भूगोल में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने? संसाधन भूगोल। क्या बताया? संसाधन भूगोल। कृषि भूगोल, लिखो जल्दी, कृषि, कृषि, कृषि भूगोल। और क्या बताया मैंने? पर्यटन भूगोल या पर्यटक भूगोल। क्या बताया मैंने? पर्यटक भूगोल। ये लो, पर्यटक भूगोल। और क्या बताया मैंने? कृषि संसाधन और पर्यटन, कृषि संसाधन, और क्या बताया मैंने? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। लिखो, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, व्यापार का भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। देखो जल्दी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। और क्या बताया मैंने? और क्या बताया है? फसल बेचना, बेचना। ठीक है, विपणन भूगोल, विपणन, विपणन भूगोल, इसमें आएगा टावर, विपणन भूगोल, फसल बेचना है ना, विपणन भूगोल। ये लो, ये बताया मैंने। एक और कौन सा बच गया अपने पास, जल्दी कमेंट करो। ये लो, एक और बच गया अपने पास, जनसंख्या भूगोल। क्या बच गया अपने पास? जनसंख्या भूगोल में तो केवल एक ही आएगा, क्या आएगा? जनसंख्या भूगोल में तो एक ही आएगा, एक क्या आएगा? मैंने बताया जनांकीय भूगोल या गणना। ठीक है, जनांकीय भूगोल, लिखो जल्दी, जनांकीय, ऐसा करो, इसके नीचे लिख देना। ठीक है, जनांक, जनांकीय, जनांकीय भूगोल आएगा। ठीक है, इसमें जनांकीय भूगोल आएगा। जनांकीय भूगोल किसमें आएगा? जनसंख्या का भूगोल में जनसंख्या की गणना करना था अब। ठीक है, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, जनसंख्या जनांकीय भूगोल इसमें आएगा, मैंने आपको बताया था। चलो लिखो, फिर आगे की बात हम आगे करते हैं। मैंने कहा था कल आपसे, एक किलो घी बनाने में कितने लीटर दूध की आवश्यकता है? कितने लीटर? लगभग 4 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो 4 लीटर दूध से क्या बनता है? 1 किलो घी बनता है, ये ना, समझ रहे हो बात? 4 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। ठीक है, एक मण ज्ञान, एक मण ज्ञान 1 तोला आचरण के बराबर होता है। एक मण ज्ञान 1 तोला आचरण के बराबर है, समझ में? एक मण ज्ञान 1 तोला आचरण बराबर, और 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। ठीक है, मण ज्ञान 4 लीटर दूध से 1 किलो घी। उसी प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे से एक किताब को कितने मिलाने से कब याद हुई, कितने घंटे से याद हुई, उस हिसाब से आपको रीडिंग बनानी पड़ेगी, पढ़ने की गति बढ़ानी पड़ेगी, तो उस हिसाब को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरा मतलब है पढ़ाई से जोड़ना, 5 दिन आती तो भक्ति करना है। तभी तो काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बेटे रे लेने जाऊं रे, मेरा भोला भंडारी, बेटे रे लेने जाऊं रे, मेरा भोला भंडारी, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, भेंट रे लेने जाऊं रे, मेरा भोला भंडारी। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। याद रखना, कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ये बात याद रखना है आपको। मैं आपको इससे जोड़ता हूँ और आपको भक्ति से भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं, तो जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। जुड़ने से क्या होता है, अच्छा होता है। एक गुरु से जुड़ना चाहिए, उसका एक गुण लेना चाहिए, ठीक है। जब आप गुरु के जब पढ़े का मैदान में उतरे हो ना, तो आपको क्या मिलेगा, याद रखना। जब जब क्या होता है, जब उत्तरा सागर में जब मोती मिलता है, कोई ढूंढने की कोशिश कर, जब आप पढ़ने के मैदान में उतरोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, मोती मिलेगा, नौकरी मिले। तो उत्तरा सागर में तो मुझको जो मोती मिला, उत्तरा सागर में जो मुझको जो मोती मिला, पर तो काशी शंका वाटी को फिर ना मिला, पर तो काशी शंका वाटी को फिर ना मिला। हो जो सबरी मैया के पुत आएंगे, हो जो सबरी मैया की कुटिया है रे, तो उत्तरा सागर में जो मुझको मोती मिला। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्णा है। ठीक, कल आपको अध्याय दूसरा पढ़ाया दिया जाएगा, या तो अपन अध्याय इतिहास का ले लेंगे या फिर अध्याय भूगोल का ले लेंगे, जो भी आप चाहे वो आपको पढ़ा देंगे। सभी को आज की जय श्री कृष्णा, सभी को आज का साधुवाद, बोले सनातन धर्म की जय।